नमस्कार दोस्तों। इतिहास की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश पाटीदार और हम पढ़ रहे हैं इतिहास दर्शन। अ, आज का हमारा टॉपिक है इतिहास क्या है, इतिहास की व्युत्पत्ति, उसका अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, पद्धति, क्षेत्र, महत्व, स्वरूप, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो हम तक ये सूचना जरूर पहुंचाएं। कैसे पहुंचाएंगे? वीडियो लाइक कर सकते हैं, हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो क्लास के अंत में क्लास से संबंधित कोई सवाल हो, कोई अच्छा बुरा अनुभव हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। इतिहास दर्शन में सबसे पहले इतिहास क्या है? तो इतिहास अतीत की घटनाओं का लेखा जोखा है, या यूं कहें कि मानव से संबंधित अतीत की घटनाओं का लेखा जोखा है। क्योंकि जो पुराना इतिहास लिखा गया वो मनुष्य से संबंधित ही था। हालांकि वर्तमान में पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, अलग अलग चीज़ों का इतिहास लिखा जाता है, लेकिन हम इतिहास दर्शन के पर्पज से पढ़ रहे हैं इतिहास, तो इतिहास मनुष्य से संबंधित घटनाओं का लेखा जोखा है। इतिहास के लिए अंग्रेजी में हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। जैसे ज़्यादातर विद्वान हिस्ट्री की उत्पत्ति एक यूनानी शब्द लोरोप्ला से मानते हैं। लोरोप्ला यूनानी शब्द है, ये इसका अर्थ होता है सीखना। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हिस्ट्री शब्द जो है वह जर्मन शब्द गोस्चिटे से शब्द से उत्पन्न हुआ है। इससे हिस्ट्री शब्द बना है, और इसका अर्थ इतिहासकारों ने बताया है घटित होना। हेरोडोटस ने सबसे पहले इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया है। हेरोडोटस ने सबसे पहले हिस्ट्री के लिए इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया है, और ये एक यूनानी शब्द हिस्टोरिया से बना है। इसका अर्थ होता है जानना, अन्वेषण करना, खोजना, शोध करना। ये हिस्ट्री शब्द के अर्थ है। अब हेरोडोटस कौन है? हेरोडोटस, इनको इतिहास का पिता या जनक कहा गया है। इतिहास का पिता या जनक हेरोडोटस है। इन्होंने कथात्मक इतिहास लिखा है, मतलब कि इनका जो इतिहास है वो कथा कहानियों के रूप में लिखा गया है। इनका इतिहास का ग्रंथ है, उसका नाम है हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने जो किताब लिखी है इस इतिहास की, उसका नाम है हिस्टोरिका। और ये हिस्टोरिका 9 भागों में लिखी गई है। इस हिस्टोरिका में जो 9 भागों में लिखी है, 9 जिल्द में लिखी है, इसमें फारस के युद्ध का वर्णन है। फारस का युद्ध हुआ है, इतिहास में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ है जिसमें यूनान और फारस के बीच की लड़ाई है। यूनान पर फारसियों ने आक्रमण किया था, उसका इतिहास वर्णित है। फारस जो आज का ईरान है, उसका और यूनान का युद्ध का वर्णन है। हेरोडोटस ने जो अपना इतिहास लिखा है वो दूसरों से सुनी सुनाई घटनाओं पर आधारित रोचक कहानियों के रूप में इतिहास लिखा है। वो घूमता रहता था और लोगों से कहानियाँ सुनता था, और जो कहानी उसे इतिहास के रूप में अच्छी लगती थी उसको वो लिख लेता था। और उसका उद्देश्य क्या था कि जो फारस और फारस का जो युद्ध हुआ है, जिसको पर्शियन वार बोलते हैं, उसको, उसकी घटनाओं को, उसका विवरण आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना। अगर आपने हॉलीवुड की अगर मूवी देखी हो 300, तो उसमें एथेंस, यूनान और इनकी फारसियों से लड़ाई बताते हैं। इनकी सेनाओं के बीच में पूरी मूवी लड़ाई पर ही है। इसमें ईरान के या कहे फारस के डेरियस, जरक्सिस, ये फारसी योद्धा थे, और लियोनाइडस स्पार्टन थे, थेमिस्टोक्लिस एथेंस के योद्धा थे। उनके बीच की लड़ाई दिखाई गई है। हेरोडोटस ने इतिहास को ईश्वर या प्रकृति के नियमों की मानवीय क्रिया कहा है। ये परिभाषाएं आपको
याद रखनी है, जो समय समय पर आएगी। कुछ किताबों के नाम आएंगे, कुछ कथन आएंगे, कुछ वाक्य आएंगे। इतिहास दर्शन की परीक्षाओं में ज़्यादातर आप नेट वगैरह की परीक्षा देंगे तो उसमें परिभाषा ही पूछी जाती है, या फिर बुक्स का नाम पूछा जाता है कि ये किताब किस इतिहासकार की है। तो हेरोडोटस ने इतिहास के 4 लक्षण बताए। वो 4 लक्षण कौन कौन से हैं? पहला यह कि यह एक वैज्ञानिक विधा है, अर्थात इसकी प्रकृति आलोचनात्मक है। लिख देता हूँ, यह एक वैज्ञानिक विधा मतलब क्या होता है कि इसकी पद्धति आलोचनात्मक है। दूसरा है कि यह एक मानवीय विद्या है। मानवीय विद्या से क्या तात्पर्य है? इतिहास का उद्देश्य है जो है वो मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करना है। मैंने कहा है कि पहले इतिहास मनुष्य से संबंधित ही था, बाद में अलग अलग इसका क्षेत्र विस्तार हुआ है। तो इसका उद्देश्य मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करना है। तीसरा है कि यह एक तर्क संगत विद्या है। तर्क संगत क्या होता है? तर्क संगत विद्या, इतिहास के जो निष्कर्ष है वो तथ्य व साक्ष्य पर आधारित होते हैं। हालांकि हेरोडोटस का इतिहास उन्होंने जो लिखा है वो तर्क या साक्ष्य पर आधारित है, ये जरूरी नहीं है। उन्होंने कहानियां सुनी, लोगों से कहावतें सुनी और उसके आधार पर अपना इतिहास लिखा था। लेकिन उन्होंने बताया है कि ये इतिहास का एक लक्षण है, जरूरी होना चाहिए और आवश्यक भी है कि तर्क संगत होना इतिहास को बहुत जरूरी है। चौथा लक्षण उन्होंने बताया कि यह एक शिक्षाप्रद विद्या है। शिक्षाप्रद, इस पर भी विद्वानों में बहुत ही वाद विवाद है। इतिहास शिक्षा प्रदान करता है या नहीं करता है, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हेरोडोटस ने इतिहास के 4 लक्षण बताए। हालांकि ये आपको समझने के लिए ज़रूरी है, ये परीक्षा में आपसे नहीं पूछेंगे कि कौन से 4 लक्षण है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है। शिक्षाप्रद विद्या का क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ ये है कि अतीत में जो घटनाएं हुई है, मनुष्य ने जो गलतियां करी है, उन गलतियों से सीखना और भविष्य की योजना का निर्माण करना। मतलब कि आने वाले समय में हम ऐसी गलतियां ना करें, दोबारा इन गलतियों को ना दोहराएं। ये हमें शिक्षा प्रदान करता है इतिहास। ये थे हेरोडोटस। इसी में अगले आते हैं थ्यूसिडाइडिस। डाइडिस, डाइडस, जो भी आप कहे, पुराने नाम है तो ऐसे ही मिलेंगे। थ्यूसिडाइडिस। थ्यूसिडाइडिस कौन थे? तो थ्यूसिडाइडिस जो कि वैज्ञानिक इतिहास या प्रबोधक इतिहास के जनक कहे जाते हैं। एक थे हेरोडोटस, उन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। ये है थ्यूसिडाइडिस, ये वैज्ञानिक इतिहास का जनक कहा है। क्यों? क्योंकि थ्यूसिडाइडिस ने कहानियों के रूप में इतिहास लिखा है। उन्होंने कथा कहानी कुछ भी लिख दिया, मतलब इतिहास के लिए कोई एक विशेष प्रॉपर कोई ना दर्शन था, ना कोई लेख पद्धति थी, कुछ भी नहीं थी। उन्होंने जो सुना उसको लिख लिया। थ्यूसिडाइडिस ने प्रबोधक इतिहास लिखा। प्रबोधक इतिहास के जनक उन्हें कहा गया है, या वैज्ञानिक इतिहास का जनक कहा गया है। उन्होंने इतिहास में ईश्वरीय तत्व या भाग्यवाद या आशावाद, इन चीज़ों को महत्व नहीं दिया। इसकी बजाय उन्होंने इतिहास में मानव इच्छा को महत्व दिया, मानवीय इच्छाओं को, मनुष्य से पर केंद्रित इतिहास को उन्होंने महत्व दिया। यूसिडाइडिस, इन्होंने जो इतिहास लिखा है वह पेलोपोनेशियन युद्ध का इतिहास लिखा है।
पेलो पोनेशियन। पोनीशियन पोनेशियन कुछ भी लिख सकते हो आप, कोई बात है। नहीं, एक ही बात है। पेलोपोनेशियन युद्ध का इतिहास तथ्य व तर्कों के आधार पर लिखा है। उन्होंने हेरोडोटस की तरह मिथकों और दंत कथाओं को महत्व नहीं दिया। पेलोपोनेशियन युद्ध क्या था? ये जो युद्ध हुआ ये एथेंस और स्पार्टा के बीच हुआ। एथेंस और स्पार्टा के बीच में, ये दोनों ग्रीस के शहर है, एथेंस और स्पार्टा दोनों। आप कह सकते हो कि रोमन साम्राज्य के शहर। 431 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 400 405 ईसा पूर्व के बीच में ये लड़ाई हुई, जिसमें स्पार्टा की विजय हुई। तुसिडाइडिस के अलावा एक आते हैं अरब विद्वान इब्न खल्दुन। इब्न खल्दुन, खल्दुन या खाल्दुन एक ही बात है। ये अरबी इतिहासकार है। इब्न खल्दुन का मानना है कि इतिहास संस्कृति का विज्ञान है, और यह विश्व की मानव संस्कृति, समाज में परिवर्तन, संघर्ष, विद्रोह, क्रांति, उनके परिणाम से जो राष्ट्रों का उत्थान और पतन होता है उसका वृतांत है। इब्न खाल्दून के अनुसार इतिहास क्या है? राष्ट्रों का उत्थान व पतन की कहानी। राष्ट्र के उत्थान और पतन की कहानी या वृतांत है। ये किसका मानना है? इब्न खल्दून का। और इन्होंने इतिहास को क्या कहा है? संस्कृति का विज्ञान। अरबी इतिहासकार है और प्रारंभिक इतिहासकार, महत्वपूर्ण है। राजस्थान पीएससी में जो परीक्षाएं होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, इनमें सिलेबस में भी मेंशन है ये। इनके अलावा एक व्यक्ति है, जरथ्रुस्ट, नाम सुना? जरथ्रुस्ट इतिहासकार तो नहीं कह सकते इन्हें, धार्मिक नेता थे ये, या इनको यूं कह सकते हो कि पारसी धर्म के पैगंबर थे। जरथ्रुस्ट ने कहा है कि सत्य व असत के बीच के संघर्ष को इतिहास कहते हैं, और सत्य की विजय को इतिहास का चरम लक्ष्य कहते हैं। मतलब कहते क्या है, उन्होंने कहा है ऐसा कि सत्य और असत के बीच का जो संघर्ष है वो इतिहास है, और सत्य की विजय को इतिहास का चरम लक्ष्य कहा उन्होंने। इसके अलावा हमने इतिहास के बारे में क्या दिया? तो संस्कृत में इतिहास के बारे में कहा गया है, पुराना साहित्य हमारे संस्कृत में है। संस्कृत में इतिहास के बारे में कहा गया है कि इति ह आस, इ ह आस। क्या हो गया ये? इतिहास। क्या अर्थ हुआ इसका? निश्चित रूप से घटित हुआ। इति ह आस अर्थात इतिहास का अर्थ हुआ निश्चित रूप से घटित हुआ। इसके अलावा, ये तो संस्कृत की परिभाषा है इतिहास की। इतिहास को परिभाषित किसी ने किया? तो बिल्कुल किया, एक आचार्य हुए हैं जिनका नाम है दुर्ग, आचार्य दुर्ग। इन्होंने निरुक्त भाष्य लिखा। आचार्य निरुक्त भाष्य में इतिहास की परिभाषा दी, व्यवस्थित परिभाषा दी कि इति हेव मासी दिति यत कथ्यते तत इतिहास। क्या कहा इन्होंने? इति हेव आसी यत
यत् कथ्यते। ओ, यत् कथ्यते इति हेव मासीदति इति यत् कथ्यते तत् इतिहास। संस्कृत में है क्योंकि संस्कृत में ही लिखा उन्होंने। क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ होता है कि यह निश्चित रूप से इस प्रकार हुआ था। यह निश्चित रूप से इस प्रकार हुआ था। यह जो कहा जा सकता है वह इतिहास है। यह जो निश्चित रूप से हुआ, यह जो कहा जा सकता है, यह इतिहास है। किसने कहा है? आचार्य दुर्ग ने कहा है। कहाँ कहा है? निरुक्त भाष्य में कहा है। इसके अलावा पश्चिमी इतिहासकार, जाने माने इतिहासकार जिनका इतिहास दर्शन में बहुत बड़ा योगदान है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये एक इतिहासकार हुए हैं आरजी कॉलिंगवुड। आरजी कॉलिंगवुड, जॉर्ज रॉबिन कॉलिंगवुड, इनकी एक किताब है आइडिया ऑफ हिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। किताब का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। आइडिया ऑफ हिस्ट्री कई बार पूछा गया है किताब का नाम। किताब का नाम याद रहना बहुत ज़रूरी है। आरजी कॉलिंगवुड ने आइडिया ऑफ हिस्ट्री में इतिहास की परिभाषा दी है। इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्य के कार्य एवं उपलब्धियों की कहानी है। याद रखना बहुत ज़रूरी है। उपलब्धियों की कहानी, इतना अगर याद रख पाए तो आपका काम हो जाएगा। परीक्षा में आपको सेंटेंस दिया रहेगा कि इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्य के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। पूछा जाएगा किसका है? आरजी कलिंगवुड। और आरजी कलिंगवुड पूरे इतिहास दर्शन में बहुत बार नाम आएगा इनका। इनकी किताब का नाम बहुत बार आएगा। किताब का नाम भी याद रखना है कि आइडिया ऑफ हिस्ट्री। तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगले इतिहासकार आते हैं EH कार। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इतिहास दर्शन में इनका भी बहुत योगदान है। EH कार, एडवर्ड हॉलेट कार। पूरा नाम याद रखना जरूरी नहीं है, कार याद रहेगा। इनकी किताब है व्हाट इज हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री। अगेन यह भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। व्हाट इज हिस्ट्री या इतिहास क्या है। और EH कार का इतिहास दर्शन में बहुत योगदान है। इसके अलावा भी इनकी और किताबें जैसे हिस्ट्री ऑफ सोवियत रशिया। इनकी एक किताब है इंटरनेशनल रिलेशन बिटवीन टू वर्ल्ड वार। लेकिन ये व्हाट इज हिस्ट्री ये हमेशा परीक्षाओं में पूछी गई है। वो किताबें और याद रह सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो व्हाट इज हिस्ट्री आपको याद रहना नाम बहुत ज़रूरी है। इसमें EH कार इतिहास के बारे में क्या कहते हैं कि इतिहास इतिहासकार एवं तथ्यों के बीच अंतर क्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया है। ये EH कार का कथन है। आगे वो कहते हैं कि वर्तमान व अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है। ये वाला जो सेंटेंस है कि इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। वर्तमान व अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद। कॉलिंगवुड और EH कार ये पूरे इतिहास दर्शन में चलते रहेंगे, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। EH कार की किताब व्हाट इज हिस्ट्री और इनका ये कथन
कि इतिहास वर्तमान व अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है। पूरा सेंटेंस याद नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, कीवर्ड आपको याद रह जाएंगे तो भी चलेंगे कि अनवरत परिसंवाद है। ज़्यादातर परीक्षाओं में ईएच कार्य या कॉलिंगवुड में से कोई एक तो आता ही आता है, और कई परीक्षाओं में तो दोनों के नाम आ जाते हैं। जैसे अगर इस बार का 2024 का मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर एग्ज़ाम देखेंगे तो दोनों के बारे में आया है, ईएच कार का भी आया है, कॉलिंगवुड का भी आया है, और भी इतिहासकार है। तो इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन में आपको क्या चीज़ याद रखनी है? इतिहासकार, उनकी किताब कौन सी है, कुछ इंपॉर्टेंट किताब है किताब के बारे में। इसके अलावा उनके कुछ कथन आएंगे, ये कथन किसके हैं। ज़्यादातर यही पूछा जाएगा कि ये कथन किसका है, किसने कहा था ये, या किसके विचार हैं। ऐसा बहुत रेयर केस में ही पूछेंगे कि ये कथन किस किताब में दिया हुआ है, क्योंकि इनके ज़्यादातर जो किताब है वो लेक्चर हैं। उन्होंने अलग अलग तो नहीं कह सकते, यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपने लेक्चर दिए, उनमें उनके कह सकते हो कि संकलन है। तो आपसे पूछेंगे तो यही पूछेंगे कि ये किस व्यक्ति का है। इसके अलावा हुए क्रोचे। क्रोचे ने कहा है कि संपूर्ण इतिहास समसामयिक इतिहास है, ये भी पूछा जाता है। इस संपूर्ण इतिहास समसामयिक इतिहास, ये कथन किसका है? तो आपको क्या बताना है? क्रोचे का है। क्रोचे के अलावा है जी आर एक्टन। जी आर एक्टन कहते हैं कि इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है। एक्टन के अलावा होते आए हैं ऑक्शाट। ऑक्शाट ने कहा है कि इतिहास इतिहासकार का अनुभव होता है। एक है डिल्थे। डिल्थे का कहना है कि संपूर्ण इतिहास मन का इतिहास है। ये जो परिभाषा है ये किसने कही है, कथन किसके हैं, ये आपको परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये दो इम्पोर्टेंट तो याद रखना ही है, ये तो ज़्यादातर परीक्षाओं में मिल ही जाएगा। इसके अलावा आपको बाकी चीज़ें भी ध्यान रखनी है। एक और इम्पोर्टेंट इतिहासकार हुए जीपी गुच। जी गुच। इनकी किताब है हिस्ट्री एंड द हिस्टोरियंस ऑफ द 19th सेंचुरी। हिस्ट्री एंड द हिस्टोरियंस। हिस्ट्री एंड द हिस्टोरियंस ऑफ द 19th सेंचुरी। हिस्ट्री एंड द हिस्टोरियंस ऑफ 19th सेंचुरी। गलत लग रहा है क्या? नाइनटीन्थ सेंचुरी किसकी किताब है? जीपी गुच। जीपी गुच कहता है कि इतिहास अतीत के संबंध में इतिहासकार का निर्णय होता है, और इसका उद्देश्य वर्तमान को प्रशिक्षित करना और भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन करना। आपको इसमें ध्यान रखना है इनके कथन को, भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन। इसका कथन है जीपी गुच, और उनकी किताब है हिस्ट्री एंड द हिस्टोरियंस ऑफ द 19th सेंचुरी। दोनों चीज़ें याद रखना है, किताब का नाम और इनका सेंटेंस, कथन, इन्होंने क्या कहा है।
इसके बारे में, इतिहास के बारे में। इसके अलावा होते हैं टाइनबी। टाइनबी ने इतिहास को एक आभूषण कहा है कि इतिहास एक रत्न जड़ित आभूषण है। अब इतिहास अगर आभूषण है तो इतिहासकार क्या होगा? इतिहासकार जौहरी है। तो टाइनबी का कथन है कि इतिहास एक रत्न जड़ित आभूषण है और इतिहासकार एक कुशल जौहरी है। यह टाइनबी का कथन है। रेनियर का कथन है कि संपूर्ण अतीत मेरा अपना अतीत है, यानी कि अतीत मतलब इतिहास। संपूर्ण इतिहास मेरा अपना इतिहास है, या संपूर्ण अतीत मेरा अपना है, और मैं अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए इसका स्मरण करता हूँ। ये किसने कहा है? रेनियर ने। एक इतिहासकार और हुए हैं विको। इनकी किताब है न्यू साइंस। विको की न्यू साइंस, ये भी आप याद रख सकते हो। वो की किताब है न्यू साइंस। साइंस किसकी है? विको की। क्या कह रहे हैं विको? इतिहास का ज्ञान प्रकृति के ज्ञान से भिन्न है। तो भाई बात है, न्यू साइंस किताब है तो कुछ विज्ञान ही लेके आएंगे। इनके अलावा भारतीय इतिहासकार हुए हैं के मुंशी। उनका कहना है कि इतिहास मानव के संगठित योग के उत्थान और पतन की कहानी है। तो मनुष्य के उत्थान और पतन की कहानी कौन सी है? इतिहास क्या है? मनुष्य के उत्थान और पतन की कहानी। इससे पहले हमने पढ़ा था कि राष्ट्रों के उत्थान और पतन की कहानी, वो कहा था इब्न खल्दून ने। और मानव के संगठित योग के उत्थान और पतन की कहानी, ये किसने कहा है? ये कहा है के एम मुंशी। ये भारतीय व्यक्ति है। डॉक्टर राधाकृष्णन, जो भारत के राष्ट्रपति भी हुए हैं और पहले उपराष्ट्रपति थे, वैसे तो बेसिकली ये दार्शनिक थे। इन्होंने इतिहास के बारे में कहा है कि इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। और एक महत्वपूर्ण इतिहासकार है डी कौशाम्बी। इनके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मार्क्सवादी इतिहास लेखन शुरुआत इन्होंने करी थी भारत में। उनका कहना है कि प्रस्तुतिकरण ही इतिहास है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए रमेश चंद्र मजूमदार, आरसी मजूमदार। इनका कहना है कि इतिहास का संबंध आंतरिक सत्य के प्रति जिज्ञासा है और सत्य का अन्वेषण ही इतिहास है। ये कथन महत्वपूर्ण है। सत्य का अन्वेषण ही इतिहास है, रमेश चंद्र मजूमदार। वैसे तो हम सभी इन इतिहास बड़े बड़े इतिहासकारों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, कि पुस्तक वगैरह भी आ जाएगी उसमें। सत्य का अन्वेषण ही इतिहास है। का कथन है मजूमदार, आरसी मजूमदार या रमेश चंद्र मजूमदार। ये तो हुए कुछ कथन। इतिहास क्या है, इतिहासकारों के कथन, कुछ किताबें, महत्वपूर्ण किताबें जो जो भी आई है उनके बारे में आपको याद रखना है। इतिहासकारों ने इतिहास के चार महत्वपूर्ण अंग बताए। चार अंग कौन कौन से हैं? तो पहला है, इतिहास में सबसे जो महत्वपूर्ण जो होता है वो है समय। चार अंगों में से पहला है समय। समय का मतलब ये है कि जो घटना घटी है उसका समय क्या था, या घटना कब घटी थी। जैसे आप इतिहास में पढ़ते हैं कि ईसवी या ईसा पूर्व, ये चीज़ें क्या है? ये समय बता रही है कि घटना कब घटी थी। आओ तो लिख सकते हो।
घटना का समय, घटना कब घटी है। तो इतिहास को अगर आप अरबी या उर्दू वगैरह में अगर इसका नाम देखेंगे तो तारीख ही होता है। तारीख, तवारीख भी बोलते हैं, तारीख भी बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है समय या इतिहास। दूसरा होता है व्यक्ति, समय के बाद आता है व्यक्ति। व्यक्ति का क्या योगदान है। कोई घटना घटी है तो किसी न किसी व्यक्ति से संबंधित ही होगी। जैसे आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि हेडे स्पीच का युद्ध किसके बीच में हुआ, कोई दो व्यक्ति ही लड़े होंगे ना। या प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है, तो ये क्या हो गए, व्यक्ति। तीसरा होता है स्थान। स्थान यानी कि जो घटना है वो किस जगह की है। जैसे मान लीजिए कि दसराग युद्ध, इतिहास में आप पढ़ेंगे, भारतीय इतिहास में, कि दसराग युद्ध परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। परुष्णी यानी रावी नदी, आज उसका नाम रावी नदी है। तो रावी नदी का किनारा क्या हो गया, स्थान हो गया। तो घटना किस स्थान की है, वो आपका तीसरा महत्वपूर्ण है। चौथा, घटना, समय, व्यक्ति व स्थान के बाद एक और जो महत्वपूर्ण है वो है घटना। घटना ही नहीं पता है तो फिर इतिहास क्या लिखेंगे। जैसे जो भी घटना है जिसके बारे में लिखा जा रहा है, इतिहास लिखने में महत्वपूर्ण रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि हल्दी घाटी का युद्ध, ये क्या है, हल्दी घाटी का युद्ध एक घटना है। समय यानी कि कब हुई थी ये घटना, व्यक्ति किस किस के बीच में हुई या किससे संबंधित है। एक व्यक्ति भी हो सकता है, लड़ाई हुई तो दो व्यक्तियों के बीच होगी, कि अकबर और महाराणा प्रताप या मान सिंह और महाराणा प्रताप, जो भी आप कहना चाहे। स्थान कहाँ पे हुई थी, हल्दी घाटी में हुई थी। ये चारों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। हेरोडोटस ने इतिहासकार के लिए एक शब्द प्रयोग किया है, हिस्टोरे। हिस्टोरे या इतिहासकार जो हेरोडोटस ने बताया वो यह है कि वह जो वाद विवाद का निर्णय करने में समर्थ हो, वो इतिहासकार है या हिस्टोरे। इतिहास का उद्देश्य इतिहासकार पर निर्भर करता है। जैसा इतिहासकार चाहता है वैसा इतिहास वो लिखता है, और जिसको चाहे उसको हीरो बना देता है, जिसको चाहे उसको विलन बना देता है। तो जैसे साम्राज्यवादी अगर इतिहासकार है तो वो अपने हितों को पूरा करने के उद्देश्य से इतिहास लिखते हैं। यदि हम राष्ट्रवादी इतिहासकारों की बात करें तो वो राष्ट्रीय गौरव को महत्व देते हैं, उसको ध्यान में रखकर इतिहास लिखते हैं। मार्क्सवादी इतिहासकार की अगर बात करें तो वो इतिहास के हर क्षेत्र में आर्थिक पक्ष का विश्लेषण करते हैं, आर्थिक को बहुत पक्ष को बहुत महत्व देते हैं। हिगलवादी अगर इतिहासकार की अगर बात करें तो वो इतिहास में दर्शन को ज़्यादा महत्व देते हैं। सबाल्टर्न इतिहासकार अगर इतिहास लिखेंगे तो वो जो निम्न वर्ग के या दलित, उन लोगों का इतिहास लिखते हैं। निम्न वर्ग के इतिहास व्यक्ति मतलब वो कि जैसे कोई भी घटना हुई तो किसी एक व्यक्ति का नाम रहता है उसमें कि ये घटना उससे संबंधित है, लेकिन वो अकेला उस घटना से संबंधित नहीं होता है, उसके साथ और भी लोग जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या इतिहास की कोई लड़ाई देख लोगे आप, उसमें सेनापति या राजा का नाम आता है। जैसे आंदोलनों में गांधी जी इनका नाम आता है। तो भारत छोड़ो या सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन सिर्फ गांधी जी अकेले ने तो किया नहीं था, उनके साथ जो लोग थे जिनका नाम नहीं लिया जाता है, जो बिल्कुल नीचे नीचे स्तर का जनमानस है, जन समुदाय है, जैसे किसान हुआ, मजदूर वर्ग हुआ, महिलाएं हुई, इनका नाम इतिहास में कहीं आता नहीं है। ये लोग जो सबाल्टर्न इतिहासकार है ये चाहते हैं कि इन लोगों को भी इतिहास में उतना ही महत्व मिले जितना एक नायक को मिलता है। जैसे नायक मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी नायक है,
इस तरह, या कांग्रेस कह सकते हो आपकी, कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य नायक है, वो तो इतिहास में दर्ज है, लेकिन जो बाकी लोग, जो इतनी बड़ी जन समुदाय, इतनी जो भीड़ थी, उसका इतिहास में कहीं लेख नहीं आता, कहीं नाम नहीं आता है, उनको कोई योगदान का कोई क्रेडिट नहीं मिलता है। सबाल्टर्न इतिहासकार का कहना यह है कि जो निम्न वर्ग है उनको भी इतिहास में महत्व बराबर मिलना चाहिए। नारीवादी इतिहासकार होते हैं जो महिलाओं से संबंधित इतिहास लिखते हैं, महिलाओं को इतिहास में महत्व देते हैं। ये अलग अलग टाइप की विचारधाराएं होती है इतिहास में। तो इतिहासकार जैसा चाहता है इतिहास को वैसे प्रस्तुत करता है, वो अपने हिसाब से किसी को भी हीरो बना सकता है। इतिहासकार जिसको पसंद करता है, अपनी अपने व्यवहार, अपने आचरण, अपने मानसिकता के हिसाब से वो इतिहास लिखता है। तो किसी के लिए अकबर हीरो हो सकते हैं, किसी के लिए महाराणा प्रताप हीरो हो सकते हैं। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं, कोई महाराणा प्रताप को हीरो बताता है तो कोई अकबर को हीरो बताता है। तो वो डिपेंड करता है कि इतिहासकार कौन है। डीडी कौशाम्बी के अनुसार इतिहासकार उत्पादन के साधनों और संबंधों में हुए परिवर्तन को प्रस्तुत करता है। ये इतिहासकार के बारे में डीडी कौशाम्बी बता रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मार्क्सवादी इतिहास की शुरुआत करने वाले हैं भारत में। स्वाभाविक बात है कि वो उत्पादन और आर्थिक पक्षों पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। रमेश चंद मजूमदार, जो भी हमने जिनके बारे में बात करी, उनके अनुसार इतिहासकार का कर्तव्य है सत्य का अन्वेषण। उनका कथन भी हमने अभी देखा था कि सत्य का अन्वेषण ही इतिहास है। सत्य का अन्वेषण ही इतिहास है, और इतिहासकार का कर्तव्य क्या है? सत्य का अन्वेषण करना, कि जो सच है उसका विश्लेषण, अन्वेषण करना, और सच है उसी को इतिहास में लिखना। मार्क्स का कहना है कि इतिहासकार को इतिहास की व्याख्या विज्ञानवाद के अनुसार करनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि मार्क्स के मामले में आप हमेशा आर्थिक तत्वों को ही लेके चलेंगे, लेकिन ये उनका कथन है कि इतिहासकार को इतिहास की व्याख्या विज्ञान के अनुसार करनी चाहिए, और उसे समाज का वैज्ञानिक विश्लेषक होना चाहिए। किसको? इतिहासकार को। कलिंगवुड, जिनके बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था, कलिंगवुड का मानना है कि इतिहासकार ऐतिहासिक अभिनेता, जो इतिहास में जो नायक हुए हैं, उनके विचारों की पुनरावृत्ति कर अतीत का पुनर्निर्माण करता है। यानी कि इतिहास में जो नायक हुए, जैसे महाराणा प्रताप हुए, शिवाजी हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कनिष्क, अशोक, तो उन अभिनेताओं के विचारों की पुनरावृत्ति करता है, उसको रिपीट करता है। कहाँ पे? अपनी इतिहास लेखन में। और अतीत का पुनर्निर्माण करता है, यानी कि आपके सामने एक, कह सकते हो कि इतिहास के रूप में आपको प्रस्तुत करता है। आप इतना नहीं सोच सकते हो कि उस समय क्या हुआ होगा, कैसी परिस्थितियाँ रही होगी। तो इतिहासकार उसका विश्लेषण करता है और आपको प्रस्तुत करता है। तो वो इतिहास का पुनर्निर्माण करता है और आपके सामने लाता है। किसने कहा? ये कलिंगवुड ने। कलिंगवुड के साथ हमने पढ़ा था EH कार को। उनका कथन है कि इतिहासकार इतिहास का प्रकाश स्तंभ है। प्रकाश स्तंभ क्या होता है? जो लाइट फैलाता है। स्तंभ के ऊपर प्रकाश, लाइट लगी होती है और वो प्रकाश फैलाता है, उसको प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। तो इतिहासकार इतिहास का प्रकाश स्तंभ है, जो अतीत और वर्तमान के बीच के सेतु को प्रकाशित करता है। यानी कि एक इतिहास है और एक वर्तमान है, उनके बीच में जो सेतु है, उनको जो जोड़ता है, उसको प्रकाशित करता है। ये किसका कहना है? ये EH कार का कहना है। इतिहासकार के बारे में स्पेंगलर का कहना है कि स्पेंगलर कहते हैं कि मानव समाज के संदर्भ में इतिहास की रचना करने के लिए इतिहासकार का संस्कृति की विचारधारा से युक्त होना आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतिहासकार का संस्कृति की विचारधारा से युक्त होना आवश्यक है, वरना अगर आप देखोगे तो हमारा इतिहास अंग्रेजों ने भी लिखा है, तो उन्हें हमारी संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस उन्होंने या तो किसी से सुना है या कुछ पढ़ लिया है, उसके आधार पे उन्होंने हमारा इतिहास लिखा है। और आप जानते हैं उन्होंने कैसा इतिहास लिखा है। इसके बाद आता है इतिहास का उद्देश्य। इतिहास का उद्देश्य क्या है? तो इतिहास का उद्देश्य अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना,
और उनसे सबक लेना और उन घटनाओं को अध्ययन कर उस इतिहास से सबक लेकर भविष्य की योजनाओं का निर्माण करना। यानी कि इतिहास में जो घटनाएं हुई है उसमें इतिहास नायकों ने क्या निर्णय लिए, उन निर्णयों का प्रभाव क्या हुआ, उन प्रभावों को अध्ययन करना, उसका उससे सबक लेना और भविष्य की योजना बनाना कि हम आने वाले समय में ऐसी गलतियां न करें जो कि पहले कर चुके लोग। एक इतिहासकार हुए स्पेंसर। इतिहास के मामले में उनके विचार रहे कि मार्गदर्शक के रूप में इतिहास महत्वहीन और अनुपयोगी है, उसका कोई महत्व नहीं है, वो कोई आपको कोई ज्ञान नहीं दे सकता। और इतिहास के तथ्यों को केवल मनोरंजन के लिए पढ़ना उचित है, यानी कि इतिहास को आप एक कहानी के तौर पर समय व्यतीत करने के लिए आप पढ़ सकते हो, ये स्पेंसर का कहना है। कार्ल आर पापर, इनका कहना है कि इतिहास का कोई लक्ष्य नहीं होता है, इसलिए इतिहास का कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये इतिहास को अर्थहीन मानते हैं कि इसका कोई लक्ष्य नहीं है। इतिहास दर्शन में एक कह सकते हो आप कि वाद विवाद का एक विषय और है कि इतिहास कला है या विज्ञान, उसे हम किस कैटेगरी में ले, उसको आर्ट माने या साइंस माने। जैसे आपने स्कूल कॉलेज में इतिहास में अगर आपने प्रवेश लिया होगा तो आपको पता होगा कि आपने आर्ट में एडमिशन लिया, कला में एडमिशन लिया। वहीं अगर आप बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इनको अगर देखोगे तो वो साइंस के स्टूडेंट होते हैं। तो इसमें ये डिबेट बनी रही हमेशा कि इतिहास को हम कला माने या विज्ञान माने, कला क्या होती है और विज्ञान क्या होता है। डिबेट तो आज भी है कि उसको हम कला माने या विज्ञान माने, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कला क्या होती है, विज्ञान क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या है। और जो हमारा इतिहास है, हमारा इतिहास से मतलब कि इतिहास विषय इसमें कहाँ फिट होता है। तो जो विज्ञान होता है वो होता है वस्तुनिष्ठ, उसमें वस्तुनिष्ठता होती है, विषयनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ नहीं होता है। वो वस्तुनिष्ठ होता है, सभी जगह एक ही प्रकार से लागू होता है, ग्रेविटी है यहाँ भी है, अमेरिका में चलो जाओगे वहाँ भी है, वो वस्तुनिष्ठ होता है। और विज्ञान वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर भविष्यवाणी कर सकता है, जैसे कि कल बारिश होगी, तूफान आएगा, सूखा पड़ेगा, ऐसी चीज़ें, या कोई बीमारी आई है तो इसका प्रभाव क्या होगा, वगैरह वगैरह, ये भविष्यवाणी कर सकता है विज्ञान, विश्लेषण और तथ्यों के आधार पर। विज्ञान के पास प्रॉपर डाटा होता है, चार्ट वगैरह वगैरह, प्रयोगशाला होती है जिसमें वो प्रयोग करते रहते हैं, उनमें जो रिजल्ट आते हैं, उनकी जो परिणाम उनको प्राप्त होते हैं, तो बार बार प्रयोग कर करके, रिपीट कर करके उसको क्रॉस चेक करते हैं, या कह सकते हो कि प्रतिपुष्टि करते हैं। ये विज्ञान का कह सकते हो एक बेसिक लक्षण है। अब इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास वस्तुनिष्ठ नहीं है, वो विषयनिष्ठ है या व्यक्तिनिष्ठ है। मेरे लिए इतिहास अलग है, आपके लिए इतिहास अलग है। मेरे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज हीरो है, किसी के लिए औरंगजेब हीरो हो सकता है। मेरे लिए महाराणा प्रताप हीरो है, किसी के लिए अकबर या मानसिंह हीरो हो सकते हैं। तो ये विषयनिष्ठ है, ये व्यक्तिनिष्ठ है, हर व्यक्ति के हिसाब से इतिहास चलता है। इतिहास में आप देखेंगे तो कईयों ने, जैसे आप औरंगजेब के काम को जस्टिफाई किया है इतिहासकारों ने कि उसने सब ठीक किया है, राजनीति के उद्देश्य से किया है, कुछ भी गलत नहीं किया है। कुछ इतिहासकार या कई मैक्सिमम इतिहासकार आप कहेंगे तो औरंगजेब का विरोध किया है, इस आधार पे कि उसके जो राजनीतिक वगैरह, जो उसके राजनीतिक प्रयोग कह सकते हो, या उसका व्यवहार जनता के प्रति कह सकते हो, उसके आधार पे औरंगजेब को खलनायक बताया है। तो ये इतिहासकार पर निर्भर करता है, हर व्यक्ति के हिसाब से इतिहास है, लिखने वाले इतिहासकार के हिसाब से। पाठकों से यही है कि वो अपने विवेक के हिसाब से काम ले कि जिस व्यक्ति ने इतिहास लिखा है। आपको आगे दर्शन में ये भी आएगा कि जो इतिहास आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना चाहिए कि वो लिखा किसने, लिखने वाले का दृष्टिकोण क्या है। उस पर निर्भर करता है कि जो उसने इतिहास लिखा है वो किस दिशा में जाएगा। इसके अलावा अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव है। प्राचीन इतिहास अगर आप देखेंगे, मध्यकालीन देखेंगे, आधुनिक इतिहास, सब जगह धर्म का, यहाँ तक कि अंग्रेजों ने तो इतिहास का, भारतीय इतिहास का वर्गीकरण ही धर्म के आधार पर किया है कि हिंदू इतिहास जो है वो प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास मुस्लिम इतिहास है, और जब से अंग्रेज भारत में आए थे उसके बाद उन्होंने आधुनिक इतिहास कहा। मेरा मानना है कि ये डेफिनेशन ठीक नहीं है इतिहास के लिए। और
डी कोशाम्बी ने भी इसका विरोध किया है। ये इतिहास का इस तरह से वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। इसके अलावा विज्ञान में नैतिकता नहीं होती है। नैतिकता नहीं होती है, इससे मतलब ये है कि इतिहास में नैतिकता होती है, लेकिन जो विज्ञान है वो तथ्य, तर्क, आंकड़े, प्रयोग उसके आधार पर काम करता है। वो फिर इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं देता है। इतिहास में एक चीज़ और होती है कि वो तथ्यों का विश्लेषण करता है। जो उन्हें एविडेंस प्राप्त होते हैं, जो कह सकते हो कि ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है, और जो पुराने साहित्यिक स्रोत है उनमें जो कथन कहे गए, जो का लिखा गया है, का विश्लेषण करता है और तर्क के आधार पर इतिहास लिखता है। विज्ञान में तर्क तर्क का और इनका कोई विशेष महत्व नहीं होता है, या यूँ कह सकते हो कि कोई महत्व नहीं होता है तर्क का। विज्ञान में तर्क से कोई लेना देना नहीं। इसके इस आधार पे आप खुद ही अ, अपने हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो कि इतिहास को विज्ञान माने या न माने। इतिहासकारों ने क्या कहा है इसके बारे में, तो प्रोफेसर जेबी ब्यूरी महत्वपूर्ण है, और इनका कथन हमेशा परीक्षा में आता रहता है। जेबी ब्यूरी इतिहास के प्रोफेसर है। इनका कहना है कि इतिहास साहित्य की शाखा नहीं है, वह एक विज्ञान है, न उससे कम न अधिक। तो इतिहास क्या है? विज्ञान। किसने माना? जेबी ब्यूरी ने। तो इतिहास एक विज्ञान, ये कथन इनका हमेशा आता रहता है। इतिहास विज्ञान है, न उससे कम न अधिक। किसने कहा है? जेबी ब्यूरी। इसके अलावा चार्ल्स फर्थ ने कहा है कि इतिहास विज्ञान की भांति उपयोगी व शिक्षाप्रद है। ज्ञान है या न है ये तो नहीं कहा उन्होंने, पर लेकिन उन्होंने कहा कि ज्ञान की भांति उपयोगी व शिक्षाप्रद है। कलिंगवुड, उनका कहना है कि इतिहास एक विशिष्ट प्रकार का विज्ञान है। यानी कि वो इतिहास को विज्ञान तो कह रहे हैं, लेकिन साथ में कंडीशन दे रहे हैं कि वो विशिष्ट प्रकार का विज्ञान है। किले ने कहा है कि इतिहास एक विज्ञान था और इसका साहित्य से कोई संबंध नहीं है। बात वही है जेबी ब्यूरी वाली, ये एक विज्ञान है। वाल्स का कहना है कि इतिहास एक वैज्ञानिक अध्ययन है। इसके अलावा अ, मार्क ब्लॉक, उनकी किताब है द हिस्टोरियन क्राफ्ट, का मतलब होता है हिंदी में इतिहास का शिल्प। उनका कहना है कि इतिहास के अध्ययन एवं अध्ययन पद्धतियों का वैज्ञानिक रूप में होना आवश्यक है। यानी कि इतिहास का अध्ययन और अध्ययन की जो पद्धतियाँ है वो वैज्ञानिक रूप में होनी चाहिए। किसने कहा है? मार्क ब्लॉक। मार्क ब्लॉक। और मार्क ब्लॉक की किताब कौन सी है? द हिस्टोरियन क्राफ्ट। किताब का नाम याद रखना भी जरूरी है, परीक्षा में पूछा गया है। द हिस्टोरियन क्राफ्ट का मतलब होता है इतिहास का शिल्प। इसमें इतिहास का अध्ययन और अध्ययन पद्धतियाँ वैज्ञानिक रूप में होनी चाहिए। दोनों चीज़ याद रखना। द हिस्टोरियन क्राफ्ट किताब है, इसकी है मार्क ब्लॉक की। एल राउज ने कहा है कि इतिहास सदैव कला रहेगा। यानी कि इन्होंने विज्ञान मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि इतिहास सदैव कला रहेगा। एक इतिहासकार हुए एल्टन, इनका कहना है कि इतिहास कला है। इनकी किताब है द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री।
प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री किसकी है? एल्टन की। क्या कहा है कि इतिहास कला है, और राउज ने क्या कहा है कि इतिहास सदैव कला रहेगा। ठीक है। कार्ल आर पापर, इनका कहना है कि इतिहास विज्ञान नहीं है अपितु एक कला है। यानी कि कार्ल आर पापर ने इतिहास को विज्ञान नहीं माना, उन्होंने कहा कि इतिहास एक कला है। रेनियर ने कहा है कि इतिहास एक कहानी है, न अधिक और न कम। तो न अधिक और न कम वाला ये वाक्य आप ध्यान रखना, जेबी ब्यूरी का भी आएगा और रेनियर का भी आता है। ब्यूरी का अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन मान लीजिए कभी रेनियर का पूछ लिया और न अधिक न कम के चक्कर में आप गलत न कर दे। तो रेनियर ने कहा है कि इतिहास एक कहानी है। लॉर्ड एक्टन का कहना है कि इतिहास को उदासीनता से बचाने के लिए आवश्यक है कि उसका आधार व्यक्तिगत न होकर तथ्य के आधार पर होना चाहिए, या प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। इसने कहा है लॉर्ड एक्टन ने। बेकन का कहना है कि इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। अब उसको आप चाहे विज्ञान समझो चाहे कला समझो, आपके ऊपर है। सीधा सा उनका कहना है कि इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। इस क्लास में हमने कुछ किताबों के बारे में चर्चा करी, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे पहली किताब हमने डिस्कस करी, आइडिया ऑफ हिस्ट्री, आर जी कलिंगवुड की किताब है। दूसरी है व्हाट इज़ हिस्ट्री, एच कार की किताब है। एक किताब हमने नाम था हिस्टोरियन क्राफ्ट, मार्क ब्लॉक की है। एक किताब और आप ध्यान रखना, लेक्चर ऑन द हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी, ये हीगल की किताब है। और साथ में किताब का और नाम याद आप रख सकते हो, सिटी ऑफ गॉड, सेंट अगस्टिन की किताब है, और परीक्षा में पूछा गया है, एमपीपीएससी की शायद सेट की परीक्षा मेरे ख्याल से पूछा गया है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्लास के अंत में आपको कुछ क्वेश्चन की स्लाइड लगा देंगे, आपको उनके उत्तर देना है, इस क्लास से रिलेटेड ही है। उत्तर नहीं भी आए तो आप चाहो तो वापस पुनः लेक्चर देख सकते हो, या आपके पास कोई बुक्स है तो आप उससे देख के दे सकते हो। आंसर आपको देने में क्या है, चाहे आप देख के दे रहे हो, इससे आपको उत्तर याद करने में या याद रखने में आसानी होगी। इसके अलावा आपके मन में इस क्लास से संबंधित कोई प्रश्न हो, ज़रूर पूछिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार इतिहास दर्शन की अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।